नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने बचपन से एक बात सुनी थी दोस्तों, और आपने भी ज़रूर ये सुनी होगी कि इंसान अकेले आता है और अकेले जाता है। इसको आज हम आत्मालोक की दृष्टि से या फिर हमारे आत्मा की दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे। ये बात कितने हद तक सही है और कितने हद तक गलत है, इसको आज हम डीप से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये बात बहुत हद तक बहुत ही अच्छे से और सही है दोस्तों। जितना हम जैसे बचपन से हमें सिखाया जाता है कि तुम अपने आप पर यकीन करो, क्योंकि इंसान अकेले आता है और अकेले जाता है। मुझे अभी भी याद है, मैं 9th में था और हमें गणित पढ़ाने वाले जो सर थे वो कुछ पढ़ा रहे थे, और बाद में उन्होंने हमें एक मैथ्स का एक गणित दिया। और उसमें हमें हम जब सॉल्व कर रहे थे, तब जो इनको मेरे जैसे जो ज़्यादा उसमें होशियार नहीं थे, वो अपने बगल के बच्चे की बुक को देख रहे थे, नोटबुक को। तब अभी भी मुझे याद है, उन्होंने ऐसे कहा था कि आप उसको छुड़ाने की कोशिश करो बच्चों, अगर आपकी गलती भी होती है तो भी कोई बात नहीं, अगर आप खुद कोशिश करके गलती करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप बगल के बच्चों का देखकर कुछ सीख लिखने की कोशिश करोगे तो जब आपकी एग्ज़ाम होगी तब आपको दिखाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अभी अच्छा है कि अभी तुम गलती करो और उसको सुधारने की कोशिश करो। और ये सब बातें उन्होंने कही, और आखिर में उन्होंने कहा कि जब तक हम खुद नहीं मर जाते तब तक हमें स्वर्ग का दर्शन नहीं होता। ये तब मैंने एकदम पहली बार बात सुनी थी, मुझे याद है। 2000 कब की बात है, 2008 की शायद बात होगी, वो 2006 की बात है ये बराबर। तो उसकी वो मुझे अभी भी याद है। तो उसके बाद क्या हुआ कि तब मैंने ये बात सुनी थी, और आज मैं उसके बारे में आपके साथ डिटेल में बात कर रहा हूँ। तो क्या है दोस्तों कि ये बात बहुत हद तक सही है। जैसे उस सर ने भी कहा था कि वो तो एक छोटे से गणित की बात थी, लेकिन अगर ज़िंदगी का भी गणित हमें सॉल्व करना है, जो अब तक मरते दम तक मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोगों का सॉल्व होता है, तो उसको छुड़ाने के लिए भी कहीं ना कहीं खुद में क्या गलती है उसको ढूंढ कर उसको सुधारने की हमें कोशिश करनी होगी। क्यों? क्योंकि हम अगर ऐसे ही दूसरों पर निर्भर रहते रहे, क्योंकि मैंने आज तक बहुत सारे लोगों को देखा है कि अपने जीवन में अगर वो दुखी होंगे तो हमेशा दूसरों पर उसका ब्लेम देते रहना, दूसरों पर ये कहते रहना, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता है। आप जितना हो सके अपने आप की जो चीज़ें हैं, हाँ, हर कभी कभी दूसरे इंसान हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, इस बात को भी मैं मानता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। लेकिन फिर भी अपने उसमें हम क्या सीखे। कोई एक बार इंसान हमें बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन 4 साल 5 साल से हम बेवकूफ़ बनते जा रहे, तो उसके लिए हम हम ही ज़्यादातर दोषी होंगे। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, इंसान जिस तरीके से अकेला आता है उसी तरीके से हमें भी अकेले ही इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि जहाँ पर हमें सपोर्ट लोगों का मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उस परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें खुद को प्रयास करना पड़ता है। जैसे हम कुछ बीमार है तो ऐसे वक्त में कोई किसी का सपोर्ट ही हमें कोई कर सकता है, हमें समझाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आखिर में वो जो कड़वी दवाई है वो हमें ही खुद को पीनी पड़ेगी, और उसके बाद ही हम ठीक हो सकेंगे। ऐसे ही कड़वी दवाई हमें बहुत सारा जीवन का ज्ञान देने की कोशिश करती है, तो उसको ज्ञान को बहुत ही अच्छे से लेना ये हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य मैं समझता हूँ। इसलिए इन सारी चीज़ों से दूसरे पर निर्भर रहना, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ। मैं अपना भी आपको उदाहरण देता हूँ कि मैं भी अपने ज़िंदगी के बहुत मिडल से भी ज़्यादा ज़िंदगी जहाँ पर हम अब तक मेरी समझो हुई है, तो बहुत सालों तक भी मैं ऐसे ही किसी और पर ही निर्भर रहना, जैसे माता पिता पर, या फिर मैं अगर किसी पे कहीं पे काम करता हूँ तो वो इसी इंसान पर अपना सब कुछ नेचर ये कर देना कि उस पर मेरी ज़िंदगी डिपेंड है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके आप इंडिपेंडेंट बनो, मन से तो कम से कम बनो इंडिपेंडेंट, और अपने आप पर कहीं ना कहीं भरोसा करने की कोशिश करो। आपकी बोलते हैं ना कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति खुद आप है। आप खुद आईने में जब अपना सिर देखेंगे तब आपको समझना चाहिए कि जो सामने इंसान दिख रहा है वही आपका कहीं ना कहीं अपना है, क्योंकि वही इन सारी चीज़ों का सामना करते समय वो आपके साथ होगा। इसलिए इंसान जिस तरीके से हम बोलते हैं ना कि इंसान अकेले ही आता है और अकेले ही जाता है, तो ये बात इस हद तक बहुत ही अच्छे से सही है। लेकिन आत्मा की अगर हम बात करें तो उसको सपोर्ट में दोस्तों बुरे समय में बहुत सारी आत्माएं ज़रूर होती है। ऐसा नहीं होता वहाँ पर कि एक आत्मा को उस आत्मा को उस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, सब ठीक है, लेकिन उसको भी ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा अच्छे सपोर्ट मिलने की बहुत उसको मिलता है। जैसे अगर हम जाने की बात करें, इस दुनिया से जाते समय, इस दुनिया से जब हमारी मृत्यु हो जाती है, जब इस पृथ्वी लोक का हमारा कार्य पूरा हो जाता है, तो ऐसे समय में जब जाने का समय होता है दोस्तों स्वर्ग में या फिर अपने आत्मलोक के लोक में, तो ऐसे समय में ऐसी जो आत्माएं होती है, जैसे हमारी करीबी आत्माएं, जैसे उच्च बली आत्माएं, ये हमारा हमेशा कहीं ना कहीं साथ देने की कोशिश करते हैं। उनको भी पता होता है कि इस इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है, और उस तरीके से वो हमें बहुत ही अच्छे से मदद करेंगे और हमें अपने आगे सफ़र में बहुत ही अच्छे से लेकर जाएंगे। आत्मलोक में अकेलापन इस तरीके से नहीं होता। आत्मलोक में बस वही आत्माएं
अकेली रहती है, जिनको खुद को मतलब अकेला रहना है, तो वहाँ पर जाकर हमें अकेला रहना पड़ेगा, ऐसा ज़रा भी नहीं है। पृथ्वी पर अकेलापन ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बोझ देता है इंसान के ऊपर। तो आत्मलोक में वैसा नहीं है। अगर आप ना भी मदद मांगेंगे फिर भी वहाँ पर उन बड़ी आत्माओं को पता होता है कि इस इंसान को या फिर इस आत्मा को किसकी ज़रूरत है, और उस तरीके से उसको मदद करेंगे। लेकिन इसलिए मैंने मतलब मुझे लगा कि इस बारे में आपको मैं बताऊँ, क्योंकि ऐसी जो बातें जो है, इंसान अकेले आता है और अकेले जाता है, ये कई हद तक बहुत ही अच्छे से मतलब कही जाने वाली कहावत है। क्यों? क्योंकि इंसान को जो भी अपने जीवन में सीखना है वो उसको खुद को ही सीखना पड़ता है। इसलिए मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस की कमी से गुजर चुका हूँ। इसलिए मुझे पता है कि अब कॉन्फिडेंस आप रहो कि आप दुनिया पूरी तरीके से जीत सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही सुंदर वाक्य है कि अगर आप चाहो तो पूरे समंदर को भी आप पी सकते हो, ऐसी इच्छा शक्ति हमारे मन में होनी चाहिए। अगर मेरी मन में इच्छा शक्ति होगी तो मैं पर्वत को भी चूर्ण चूर्ण कर दूंगा, ऐसा भी एक उनका वाक्य है। तो ये बाकी बातें जो है दोस्तों, इच्छा शक्ति हमें पैदा करती है। इसलिए अपने आप को कभी भी कम मत सोचना दोस्तों। आपने जो सोचा है उस तरीके से अपने जीवन में आप अपने सपने ज़रूर पूरा कर सकते हो दोस्तों। इस बात पर स्वामी विवेकानंद जी के या फिर और भी जो पॉजिटिव विचार है, ऐसी बातों पर आप ज़रूर विचार करके अपने जीवन में आगे बढ़ना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।